अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ रूम। हम करने जा रहे हैं ओ लेवल मैथमेटिक्स और हमारा आज का टॉपिक है एंगल प्रॉपर्टीज़ इन सर्कल और सर्कल थ्योरम। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक सर्कल में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। सर्कल में सबसे पहले ये जो हमारे पास बाउंड्री होती है, ये जो राउंड बाउंड्री है, इसे क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। साथ ही हम देखते हैं कि ये जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस में कहीं भी सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे तक का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है रेडियस ऑफ सर्कल। सिमिलरली एक ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे लाई करें और वो सेंटर से पास करे, दैट इज़ कॉल्ड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक और प्रॉपर्टी हम देखते, एक और इसमें एलिमेंट क्या होता है? कॉर्ड। कॉर्ड की क्या डेफिनेशन है? इसके दोनों एंड पॉइंट्स सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं लेकिन ये सेंटर से पास नहीं करती। इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे लाई करेंगे लेकिन ये कभी भी सेंटर से पास नहीं करेगी, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है आगे हमारे पास क्वेश्चंस में। और ये कॉर्ड सर्कल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करती है, एक कहलाएगा लार्ज सेगमेंट और दूसरा स्मॉल सेगमेंट। अगर ये मूव करते हैं हम अपनी प्रॉपर्टीज़ की तरफ, ये थी एलिमेंट्स। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है 90 डिग्री फ्रॉम सेंटर ऑफ chord of a circle divides the chord into 2 halves। हमने क्या पढ़ा? 90 डिग्री फ्रॉम सेंटर टू द chord divides the chord into 2 equal halves। तो ये लाइंस आपको याद करना इसलिए ज़रूरी हैं। बाज़-औक़ात एक तो वो आपसे रीज़न पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि आपने ये एंगल फाइंड किया तो कैसे किया। सेकेंडली इन लाइंस की हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाता है। अच्छा जी, ये मेरे पास फिगर है सामने। हमने क्या देखा? सेंटर से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री अगर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड ए बी के ऊपर, तो ये कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, राइट। इसके साथ ही हम एक प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर सेंटर से कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करता है। देखिए प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ वी ज्वाइन एंड्स ऑफ कॉर्ड टू द सेंटर ऑफ सर्कल दिस विल मेड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्या नाम है? ओ ए बी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है वो हमें तो, क्योंकि ओ ए एंड ओ बी दोनों हमारे पास रेडियस हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, एक कॉर्ड है हमारे पास ए बी, वो हमने देखा कि सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करती है, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट, या लार्ज सेगमेंट और स्मॉल सेगमेंट। ये कॉर्ड जब एक सेगमेंट में कहीं पे भी सर्कमफ्रेंस पे जाके एंगल कोई फॉर्म करेगी, सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे जाके भी कोई एंगल अगर ये कॉर्ड फॉर्म करेगी एक सेम सेगमेंट के अंदर सर्कमफ्रेंस के साथ, तो ये एंगल्स क्या होंगे? ये आपस में सेम होंगे। ये एंगल्स क्या होंगे? ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। कहीं पे भी ये कर दे, यहाँ पे भी करे लेकिन सर्कमफ्रेंस पे उसका पॉइंट लाई कर रहा हो, तो ये क्या होंगे? एंगल्स आपस में सेम होंगे इन सेम सेगमेंट। इसे हम लिखते कैसे हैं? एंगल इन सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, सॉरी एंगल्स मेड बाय कॉर्ड इन सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। ये ऊपर वाले एक्स एक्स इक्वल है और नीचे ए बी से नीचे भी एक स्मॉल सेगमेंट है, वहाँ पे वाई वाई बन रहे हैं, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है, एक कॉर्ड ए बी है, वो सेंटर पे एक एंगल फॉर्म कर रही है और यही कॉर्ड एक्सटेंड होकर सर्कमफ्रेंस पे एंगल फॉर्म कर रही है। तो जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल फॉर्म हो रहा है वो सेंटर का हाफ होगा। जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल फॉर्म होगा वो सेंटर वाले एंगल का हाफ होगा, जो कि एक सेम कॉर्ड से बन रहे हैं दोनों। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एंगल मेड ऑन सेंटर इज़ डबल द एंगल मेड ऑन द सर्कमफ्रेंस बाय सेम कॉर्ड। इस तरह लिख लें या दूसरी तरह लिख लें कि एंगल मेड ऑन सर्कमफ्रेंस इज़ हाफ द एंगल मेड ऑन द सेंटर बाय द सेम कॉर्ड। दोनों ठीक है, वाइस वर्सा इसमें होता है, होल्ड करता है। हम फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है टेंजेंट कॉर्ड प्रॉपर्टी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा यूज़ कम है लेकिन आपको समझनी ज़रूरी है। होता है यूज़ इसका भी बहुत नहीं, सॉरी थोड़ा कम है लेकिन इम्पॉर्टेंट है।
आप देखिए एक ट्रायंगल है सर्कल के अंदर ए बी सी, एक ट्रायंगल है सर्कल के अंदर, उसके तीनों एंड पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। इसमें आप किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो ऑपोजिट हमारे पास एंगल्स किस तरह फॉर्म होंगे, इक्वल। सी के ऊपर मेरे पास टेंजेंट है, हम ए पॉइंट को देखते हैं। ए पॉइंट का जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, ऑपोजिट कॉर्ड आपने देखनी है बी सी। ए के ऑपोजिट कॉर्ड बी सी है, उस बी सी और टेंजेंट के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा वो दोनों सेम होंगे। ए और ऑपोजिट कॉर्ड बी सी और टेंजेंट के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा वो सेम एंगल्स होंगे। आप एक बार फिर बी के लिए भी देख लें, बी पे एंगल फॉर्म हो रहा है और इसके ऑपोजिट कॉर्ड कौन सी है, ए सी और इस टेंजेंट के साथ ही एंगल वाई बन रहा है, तो ये बी और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही हम सिक्स प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि ये अगर हम एक डायमीटर लेते हैं सर्कल का, तो वो हमें पता है कि सर्कल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। अब ये डायमीटर सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी अपर हाफ में या लोअर हाफ में जो भी एंगल फॉर्म करेगा वो 90 डिग्री एंगल होगा। इसको हम कैसे लिखते हैं, एंड्स ऑफ डायमीटर मेड एंगल एट सर्कमफ्रेंस ऑलवेज 90 डिग्री। चलिए जी, ये मैंने एक कंबाइंड शेप में भी आपको एंगल बना के दिखा दी है अपर और लोअर हाफ में। और ये देखें, ये भी हमारे पास एक डायमीटर है और सर्कमफ्रेंस पे ये जो एंगल फॉर्म करेगा ये 90 डिग्री एंगल होगा। सेवन्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, रेडियस से जब हम रेडियस के ऊपर जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। रेडियस के ऊपर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करेगा, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा विद रेडियस। टेंजेंट टू द रेडियस ऑफ सर्कल, टेंजेंट टू द रेडियस ऑफ सर्कल मेड 90 डिग्री टू द रेडियस, राइट। नेक्स्ट 8 प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसमें क्या है, वो भी टेंजेंट से रिलेटेड ही है। टू टेंजेंट हमने ड्रॉ किए हैं 2 पॉइंट्स के ऊपर, ए और बी के ऊपर, और वो टी पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हमें पता है ए और पिछली प्रॉपर्टी से हम देखते हैं ए और बी के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे और ये क्या फॉर्म करेंगे, बेसिकली एक काइट फॉर्म कर देंगे। दोनों जो टेंजेंट्स हैं ये काइट फॉर्म करेंगे, काइट ए ओ बी टी, ये एक काइट फॉर्म हो जाएगी। काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होते हैं। तो देखिए जी, जैसे ये मेरे पास एक काइट मैंने हाईलाइट कर दी है, इसमें देखें ये 2 रेडियस है और ये जो ए से टी, और ये रेडियस तो होने ही आपस में इक्वल, ओ ए एंड ओ बी इक्वल हैं। ए से टी एंड बी से टी भी इक्वल लेंथ होती हैं, ए से टी और बी से टी लेंथ्स इक्वल होती हैं और ए और बी के ऊपर 90 डिग्री बन गए। उसके साथ ही हम क्या देखते हैं कि ये जो वो सेंटर के ऊपर एक्स एंगल बन रहा है और टी के ऊपर वाई एंगल बन रहा है, तो ये एक्स और वाई इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा। एक्स और वाई इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा। एक्स और वाई इनका सम 180 के इक्वल होगा। एक और हम इसमें चीज़ देखते हैं कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम सेंटर टू टी, टी जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं टेंजेंट्स, तो ये लाइन क्या करेगी, 2 इक्वल ट्रायंगल्स में, 2 कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल में शेप को, काइट को डिवाइड कर देगी। कैसे, ये देखें, ये मेरे पास ए और टी, ए टी एंड बी टी इक्वल लेंथ है, ओ ए एंड ओ बी इक्वल लेंथ है और ये दोनों 90 डिग्री हैं। यहाँ से तो वैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। और सेंटर वाली लाइन कॉमन लाइन है इनकी, तो यहाँ पे ये मेरे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल फॉर्म हो गई। और साथ ही आप ये देखें कि ये जो एक्स एंगल है ये हाफ हो गया x/2, ए ओ टी x/2 हो गया और सिमिलरली टी ओ बी भी x/2 हो गया और ये y को भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगी, y/2 एंड y/2। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये है टेंजेंट एट टू रेडियस मेड, टेंजेंट एट टू रेडियस मेड काइट।
और x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। सारी चीज़ें जो मैंने मार्क की हैं सारी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसमें। ओके जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या डेफिनेशन होती है कि इसके चारों एंड पॉइंट्स, इसके चारों पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे लाया करते हैं। 4 के 4 पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे इसके लाया करना ज़रूरी है। क्वाड्रिलेटर 4 साइडेड शेप होती है और उसके चारों वर्टेक्स हमारे पास जो होते हैं वो सर्कमफ्रेंस पे लाया करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं रहती। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑपोजिट जो एंगल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इनका सम 180 के इक्वल होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 के इक्वल होगा। तो C प्लस डी भी 180 के इक्वल है, A प्लस बी 180 के इक्वल है। सिमिलरली अगर आप ये क्वाड्रिलेटरल देखें PQRS, P और S का सम 180 के इक्वल होगा और Q और R का सम 180 के इक्वल होगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ऐसी भी दिखा दी है जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, जैसे W, X, Y और Z है। तो इसे अगर हम देखें तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। कैसे? क्योंकि इसके 3 पॉइंट्स तो सर्कमफ्रेंस पे लाए कर रहे हैं, लेकिन ये Z सर्कमफ्रेंस पे लाए नहीं कर रहा, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं रह जाती। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपनी प्रैक्टिस की तरफ। प्रैक्टिस की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टिप छोटी सी देना चाहूँगी कि आप कोशिश करें फिगर में जो फाइंडिंग है उसे रीड करने से पहले जो भी आप एंगल्स मार्क कर सकते हैं वो आप एंगल मार्क कर लें। मार्क एंगल यू कैन फाइंड इजीली। नेक्स्ट उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप मार्क कर लें रेडियस अगर आपको नज़र आ रहा है, 90 डिग्री एंगल अगर को नज़र आ रहा है, सेम सेगमेंट देख लें और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देख लें। 4 चीज़ें सबसे पहले आप मार्क करें। क्वेश्चन मेरे पास यहाँ सामने है, मैंने एक्चुअली वीडियो पहले भी अटैम्प्ट की थी तो उसमें थोड़ी गड़बड़ हुई तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगेन मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन में हम चीज़ें देखते हैं, मार्क करते हैं। ए से ई हमारे पास एक हमें डायमीटर नज़र आ रहा है, तो यहाँ से मेरे पास ए से ओ एक रेडियस है और ओ से ई रेडियस है। ये हमारे पास सीधा सीधा ए से ई डायमीटर है और जो कि 2 रेडियस ज़ाहिर है, डायमीटर 2 टाइम्स रेडियस होता है। हमने डायमीटर मार्क कर लिया। हमें पता है प्रॉपर्टी क्या है डायमीटर की, कि डायमीटर सर्कमफ्रेंस के ऊपर 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, तो ये पॉइंट सी पे जाके 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे सी ई एक कॉर्ड है, सी से ई एक कॉर्ड है जो कि ए पे जाके एंगल फॉर्म कर रही है 42 डिग्री, और यही सी से ई एंगल फॉर्म करेगी एफ़ के ऊपर, एफ़ के ऊपर एंगल फॉर्म करेगी। तो ये दोनों सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट बाय द सेम कॉर्ड आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, हमारे पास एक और एंगल आ गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे मुझे 90 डिग्री भी मिल गया और सेम सेगमेंट से भी हमें मिल गया, एक एंगल मिल गया। यहाँ पे मेरे पास एक पेयर नज़र आ रहा है पैरेलल लाइंस का, ए से बी से सी एंड ए से ई, बी से सी और ए से ई, पेयर ऑफ साइड हमारे पास पैरेलल है। तो ये हमारे पास जी फॉर्म कर रहा है। हमें पता है कि ये जी जब फॉर्म करता है तो ये क्या कहलाती हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। तो ये अगर 42 है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, अभी तक हम कुछ एंगल फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी नज़र आ रही है। ए, आप देखें ए सी डी एंड ई चारों एंड पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे लाया कर रहे हैं, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाती है और ऑपोजिट एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। ए और डी का सम फिर 180 के इक्वल होगा। तो 42 इसे हम अगर एक्स कह लें प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से 42 माइनस कर लेते हैं, सो दिस विल बी 138। ये हमारे पास 138 आ जाएगा। और इसके अलावा कोई एंगल नज़र आ रहा है, ये ई एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल ए सी ई है, तो इसमें सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। तो ई कैसे निकलेगा, अगर हम इसे वाई कह लें तो वाई इक्वल टू होगा 180 में से हम माइनस कर लेते हैं
90 + 42, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधा 90 में से 42 माइनस करते हैं अगर, तो ये 48, ये हमारे पास 48 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या रिक्वायर है। Something went wrong. Please try again. सॉरी, कैलकुलेटर फ़ोन पे यूज़ किया तो उसमें से आवाज़ें आने लग गई। ओके, वेरी फर्स्ट वो क्या कह रहे हैं, BCA फाइंड करें, BCA, तो ये हम फाइंड कर चुके हैं, 42 डिग्री है। साथ ही उन्होंने रीज़न भी पूछी है। रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है, बहुत कम पूछते हैं रीज़न, ऑल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद ACE, थोड़ी ये लाइंस रिमूव कर देती हूँ। क्या पूछ रहे हैं वो हमसे, AC और E, ये भी हमने मार्क किया हुआ है, 90 डिग्री है। और रीज़न क्या है इसकी, एंगल बाय द डायमीटर, मेड बाय डायमीटर कह लें, डायमीटर कह लें, मेड बाय डायमीटर। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, CFE, क्या ये भी हम फाइंड कर चुके हैं। ये मैं एक्स्ट्रा लाइंस रिमूव करके हाइलाइटर यूज़ करके दिखाती हूँ। क्या फाइंड करना है, CFE, CF और E, CFE, बिल्कुल ये भी हम फाइंड कर चुके हुए हैं, 42 डिग्रीज़ है। और रीज़न क्या है इसकी, सेम सेगमेंट, ये देखें CE से बन रहा है ना, सेम सेगमेंट में बन रहा है, ये A पे भी 42 है और F पे भी 42 है, तो सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। नेक्स्ट है CDE, CD एंड E, लें जी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी यूज़ होगी। D के ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है, 138, दिस इज़ 138, और रीज़न क्या है, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर लेटरल। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपने पहले एंगल्स मार्क कर लिए, फिर आपने फाइंडिंग्स देखी, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे एंगल्स आप पहले से फाइंड कर चुके थे। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है और रीजंस भी साथ इन्होंने मांगी थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दे आर सेइंग, अच्छा पहले हम मार्क करते हैं खुद से। यहाँ पे देखें, मेरे पास O से पहले हमने रेडियस मार्क कर लेने, O से B रेडियस है, O से C रेडियस है, O से D रेडियस है और O से A रेडियस है। ये तो 4 रेडियस निकल आए। अब ये जो रेडियस होते हैं ये क्या करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स देते हैं, बहुत फ़ायदा हो जाता है यहाँ से। DOC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स एंगल 50 डिग्री है। 50 को हम 180 से माइनस करें तो ये दोनों एंगल, दो साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो हम 180 डिग्री में से 50 माइनस करते हैं, सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, और इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ये मेरे पास दोनों एंगल, ये 65 और ये भी 65 आ जाता है। और ये C के ऊपर पूरा जो एंगल 123 गिवन है, इसमें से हम 65 माइनस कर देंगे तो ये मेरे पास सेकंड ट्रायंगल का एंगल भी आ जाएगा, ये वाला। ये कितना आ जाएगा, 58 डिग्रीज़। मैंने क्या किया, 123 में से 65 मैंने माइनस कर दिया तो 58 डिग्रीज़ ये एंगल आ गया। अब ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, OCB भी आइसोसेलेस है, तो ये C पे इस ट्रायंगल में 58 है तो ये भी 58 ही होगा। अब ये 58 है तो ये वर्टेक्स वाला एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह,
दोनों एंगल्स, सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। टू एंगल्स हमारे पास हैं 58 इंटू प्लस 58, तो इन दोनों को प्लस करके हम 180 से माइनस कर देते हैं, तो मेरे पास वर्टेक्स एंगल क्या आ जाएगा 64 डिग्रीज। ये 64 डिग्री आ गया। इसके साथ एक और आइसोसेलेस ट्राइंगल है AOB। AOB का भी वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ये, तो पीछे इन दोनों का सम 90 डिग्री बचा, क्योंकि सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। 180 में से 90 माइनस किया तो पीछे क्या बचा 90 डिवाइड बाय 2 45 डिग्रीज, तो ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। ओके जी, अब काफ़ी चीज़ें, और एक और आइसोसेलेस ट्राइंगल AOD बन रही है। AOD भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये तो सभी आइसोसेलेस हो गई। इसमें भी हम अगर चाहें तो एंगल फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, ये सेंटर पे हमारे पास 3 एंगल है 90, 64 एंड 50, और पूरा ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है। तो 360 में से अगर हम इन तीनों एंगल्स को माइनस करते हैं, 90 को भी माइनस कर दिया, 64 को भी माइनस कर दिया, और हमने 50 को भी माइनस किया, तो हमारे पास ये जो इतना एंगल है, लेट मी मार्क, ये जो हमारे पास एंगल है ये कितना आएगा 156। पीछे ये जो स्मॉल स्मॉल से एंगल हैं ये दोनों वैसे ही इक्वल होंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हम ये भी फाइंड कर लेते हैं। 156 माइनस करेंगे 180 डिग्री में से, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये मेरे पास 12 ये आ गए। ये भी 12 है और ये भी 12 है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 90 डिग्री भी एंगल है। किस तरह, ये जो टेंजेंट डी पे हमारे पास टेंजेंट जा रहा है DT, तो ये 90 डिग्री भी एंगल फॉर्म करेगा विद रेडियस। तो ये जो OD रेडियस है इसके साथ ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। ये क्या है 90 डिग्री एंगल, रेडियस के साथ ये टेंजेंट 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, दिस वन भी। तो यहाँ से मेरे पास एक और फाइंडिंग है, वो भी मैं पहले लिख ही लेती हूँ। 2 एंगल्स और मिल सकते हैं, ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। इधर वाला 90 डिग्री है, 90 में से 65 माइनस कर लेते हैं, 90 माइनस 65, तो ये मेरे पास 25 ये आ जाएगा। और दूसरी तरफ मेरे पास 90 माइनस 12 करें अगर, तो 78 मेरे पास, सॉरी 70, बिल्कुल 78 मेरे पास ये आ जाता है। अब हम देखते हैं कि हम क्वेश्चन में हमारे से रिक्वायर क्या है। OCD, OC एंड D, बिल्कुल वो 65 हम निकाल चुके हैं, हमें इस पर रीज़न नहीं पूछी गई। साथ ही उनका है TDC, ये वाला एंगल उन्होंने पूछ लिया 25 डिग्रीज। फिर इनका ABC, ये पूरा एंगल, तो ये पूरा क्या होगा 45 प्लस 58, 45 plus 58, so this is 103। और लास्ट पे इन्होंने AOC, काफ़ी मैस हो गया, सेंटर O है और C, ये इन्होंने एंगल पूछा। ये हमारे पास क्या होगा 90 प्लस 64, 90 प्लस 64 हमारे पास आ जाएगा AOC, 90 प्लस 64, सो दिस इज़ 154। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। पहले आपने चीज़ें मार्क कर ली, देन आपने क्वेश्चन रीड किया, और जो जो चीज़ें ऑलमोस्ट और सारे एंगल्स हमारे पास आ चुके हुए थे आपने वो जस्ट राइट की और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया आपको समझ आया होगा। आप अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको इंस्टाग्राम से मिल जाएगा। ग्रुप में भी हम सेशन देंगे और इंडिविजुअल भी देंगे। ग्रुप हमारे बहुत शॉर्ट से होंगे, 10 to 15 स्टूडेंट्स का, और उसमें आपको अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इंडिविजुअली भी क्वेश्चन कर सकें।
इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।